नमस्कार दैनिक टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय किसान जय जवान का हम नारा तो लगाते हैं, पर किसान किस किस परेशानियों से जूझ रहे हैं बताना चाहेंगे आपको कि ये वही किसान है जो धरती की गोद से अपना खून पसीना बहाकर अन्न का दाना उगाकर हमारे थालियों तक पहुंचाते हैं। इस समय हमारे पीछे बताना चाहेंगे ऑल इंडिया किसान महासभा की ओर से यहाँ पर एक प्रेस वार्ता की गई है। हाल ही में जिस तरह से बारिशें हुई हैं, किसानों की फसलें तबाह हो गई, ये पहली बार नहीं बार बार होता है, पर कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है इनको। चलिए इनसे जानते हैं इन्हीं की जुबानी आखिर क्या ये प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं अपनी परेशानियों को लेकर। सर क्या कहना चाहेंगे सर? हम इस पे जम्मू कश्मीर किसान, अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशोर कुमार, मैं जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सोनलाल जी, रियासी से आए हैं, और जगदीश जी हैं जो हमारे CITU के जनरल सेक्रेटरी। हमारा ये कहना है सरकार से, हमारी गवर्नर साहब से ये अपील है कि भाई किसानों का अभी तक उसको सर्वे नहीं किया गया। इतना नुकसान हुआ जालाबारी से कि किसान की फसल पूरी तरह से लेट गई है। हमारे में कहते हैं जब बासमती का फसल लेट जाता है तो उसमें दाना नहीं पड़ता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इतना लेटा हुआ है, सारी फसल जाके चेक करो लेटी हुई है, अभी तक कोई सर्वे नहीं। इमीडिएटली सरकार सर्वे कराए, और 80% से ज्यादा नुकसान हो चुका है किसानों का। और हमारी ये मांग है कि किसानों को कंपनसेट दिया जाए, और उनका कंपनसेट 5,000 रुपया पर कनाल का कंपनसेट दिया जाए किसानों को। दूसरी बात, जो उसका KCC लोन है वो माफ किया जाए। तीसरी हमारी डिमांड है जो वीट है, जो आने वाला सीजन है हमारा कणक का, जिसको हम बोलते हैं डोगरी भाषा में, वो वीट का जो बीज है, खाद है, फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को दिया जाए, तब किसान बच सकता है। चौथी बात एक और है कि बासमती पे आरएसपुरा की मानी हुई बासमती पूरी दुनिया में अभी तक वहां उस पे MSP लागू नहीं है। अभी तक उससे 30 रुपए में 25 रुपए में क्विंटल खरीदते हैं, और 130 रुपए क्विंटल बासमती बेची जाती है, 40 रुपए क्विंटल। आप देखिए कितना अन्याय है किसानों के साथ। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि MSP भी लागू किया जाए और कंपनसेशन दिया जाए किसानों को। पहली बार नहीं हुआ, बार इस तरह का जब मौसम आता है किसानों की फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। सरकार बड़ी बड़ी बातें करता है, प्रशासन बड़ी बड़ी बातें करता है, पर कोई भी मुआवजे को लेकर या आप लोगों की राहत के लिए कोई भी कार्य तीव्र गति से नहीं होता है। आपने बहुत अच्छा कहा मैडम जी। इससे साथ एक और बात जुड़ती है, जितना KCC लोन दिया जाता है वो सारा इंश्योर्ड होता है। सरकार को पास से भी नहीं देना है, वो पूरा इंश्योर्ड है। आप इंश्योर है आपकी फसल, जो फसल खराब हुई है तो इंश्योरेंस वाले क्लेम देना उसका। क्यों नहीं क्लेम दे रहे सरकार उसका? हमारी ये मांग है कि इंश्योरेंस क्लेम भी देना चाहिए उनको। सारी क्रॉप्स, पूरी की पूरी क्रॉप्स, जबरदस्ती बैंकिंग वाले क्रॉप्स को इंश्योर करते हैं। जिस चीज की ये क्रॉप्स उसने KCC लोन लिया है वो क्रॉप पूरी तरह से इंश्योर है। वो इंश्योर क्रॉप्स को क्यों नहीं पैसा देते, क्यों नहीं कंपनसेशन देते? जे सरकार ने अपने पास से नहीं देना है। जो एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां, फोर्सिबली इनकी चहेती एजेंसियां हैं जो किसानों को लूटती हैं, और किसान ना चाहते हुए इंश्योर करते हैं उसको। जो KCC लोन ले लेता है बैंक मैनेजर, उसका इंश्योर करना ही करना है उसको, क्योंकि पैसा उसको जाता है। इनको देने में क्या तकलीफ है सरकार को? MSP को लेकर जब एक आंदोलन हो रहा था, आज भी वो आंदोलन जारी है, कितने किसानों की जाने गई तो क्या उसको 700 से ज्यादा आज भी वो आंदोलन आज भी MSP मतलब डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट का, वो कमीशन रिपोर्ट लागू करने के लिए पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, भाजपा ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर कर दिया कि हम MSP लागू नहीं कर सकते, जबकि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ही किसानों को राहत दे सकती है। और कोई कमीशन नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, एक ही कमीशन बड़ा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, पिछले 4 दिन पहले उसकी डेथ हो गई, डॉक्टर साहब की, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की डॉक्टर साहब की डेथ हो गई। उन्होंने जो कमीशन बनाया था उस कमीशन के तहत ही सरकारों ने माना, पिछली सरकार ने भी माना, कांग्रेस ने भी माना, BJP ने माना लागू करेंगे, लेकिन दोनों में किसी ने लागू नहीं किया। इसलिए बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, वो डॉक्टर साहब भी दुनिया से चले गए, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है इन्होंने कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की जिससे किसान राहत ले सकता था। साहब तो हमने बताया कि जम्मू कश्मीर किसान तहरीक की तरफ से
आज जो यहाँ पर प्रेस वार्ता की गई, प्रेस वार्ता का मेन मुद्दा यही था कि लगातार जब हम एक नारा लगाते जय जवान जय किसान, और ये वो किसान है जो धरती की गो से यानी कि अपना खून पसीना बहाकर वहां से अन्न उगाते हैं, जो अगर अन्न जो कि खेतों से होते हुए हमारे थाली तक, हमारे मुंह तक निवाला बनकर पहुंचते हैं। और वाकई कहीं ना कहीं आज न्याय हो रहा है किसानों तक। आप देखा किस तरह से आंदोलन चला एमएसपी को लेकर, आज तक वो एमएसपी लागू नहीं हुआ, जिसमें लगभग 700 के करीब किसानों की जान भी गई है। आखिर एक तरफ हम नारा लगाते हैं और नारे लगाने के साथ साथ हम किसानों के साथ ये लगातार अन्याय होते आ रहा है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि लगातार जब इस तरह का मौसम आता है तो क्लाइमेट की वजह से, इस मौसम की वजह से किसानों की फसलें तबाह व बर्बाद होती हैं, उन्हें ना ही कंपनसेशन दिया जाता है, ना ही उन्हें उनके लिए कोई राहत कार्य किया जाता है। उनका यही कहना है कि अब आने वाले समय में हमें जो हमारा जो लोन है वो भी माफ किया जाए, हमें जो हमारी जो फसलें तबाह में कंपनसेशन दिया जाए, और हमें प्रशासन सरकार की तरफ से जो बीज है वो भी हमें मुफ्त प्रदान भी किए जाए ताकि किसानों को भी राहत मिले। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।